अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका। सबसे पहले तो सारे पाकिस्तानी बहन भाइयों को बहुत मुबारक हो पाकिस्तान की सीरीज़ जीतने पे। और हमने पूरे 2 दिन के लिए पाकिस्तान को नंबर 1 पोजीशन पे भी इंजॉय कर लिया, लेकिन वो तो कोई नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आगे इंशाल्लाह फिर टॉप पे आ जाएंगे। बहरहाल मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो निकाली थी बाबर आजम के कैप्टनसी के ऊपर। शुगल में मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन इस टॉपिक में मैं सीरियस होकर भी बात करना चाह रहा था। आई थिंक बाबर आजम एक बहुत ही अंडररेटेड कैप्टन है और उसको एज अ बैट्समैन तो रिस्पेक्ट मिलती है, लेकिन एज अ कैप्टन जितनी अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। और ये मुझे पता है कि ऐसा टॉपिक है जिस पर मुझे काफ़ी गालियाँ पड़ सकती हैं, क्योंकि इवन जो उसके फैंस होते हैं वो कहते हैं कि नहीं यार, हम लोग मानते हैं कि बाबर आजम एक बहुत अच्छा बैट्समैन है, लेकिन उसको कैप्टनसी नहीं आती। तो मैं इस वीडियो से कुछ लोगों की ओपिनियन होपफुली चेंज करने की कोशिश करना चाहता हूँ, जो कि मुझे पता है कि कोई आसान काम नहीं होने वाला। तो सबसे पहले हम लोग बाबर आजम का तीनों फॉर्मेट्स में रिकॉर्ड देख लेते हैं एज अ कैप्टन। स्टार्टिंग विद टी20s में बाबर आजम का रिकॉर्ड है 71 मैचेस में 42 वॉन 23 लॉस्ट और 6 में नो रिज़ल्ट था। ये एक 64.61% का विनिंग रेट है, जो कि आजकल के जितने भी कैप्टन हैं उसमें वन ऑफ द हाईएस्ट विनिंग परसेंटेज है। बाबर आजम इस वक्त जॉइंट मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन है अलॉन्ग विद ओवेन मॉर्गन और असगर अफगान। अब वैसे हम लोग टी20 जो अब हमारी लास्ट सीरीज़ न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हुई है उसमें इतना अच्छा फिनिश नहीं कर सके, और अब बाबर आजम को एक पूरा साल और इंतज़ार करने की ज़रूरत पड़ेगी इन दोनों का रिकॉर्ड बीट करने के लिए, क्योंकि सुनने में यही आ रहा है कि हमारी इस साल और कोई टी20 सीरीज़ नहीं है। लेकिन बहरहाल रिकॉर्ड बाबर इक्वल कर चुका है। उसके बाद हम लोग ओडीआई का रिकॉर्ड अगर देख लें तो ओडीआई में पाकिस्तान का रिकॉर्ड बाबर आजम की कैप्टनसी के अंडर है 26 मैचेस में 17 वॉन 8 लॉस्ट और 1 टाई हुआ था। ये एक 68% का विनिंग रेट है, जो कि पाकिस्तान के आज तक के जितने भी कैप्टन आए हुए ओडीआई में उसमें हाईएस्ट विनिंग परसेंटेज है। हमारे 30 अलग कैप्टन रह चुके हैं ओवर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, और 30 कैप्टन्स में हाईएस्ट विनिंग परसेंटेज बाबर आजम की है। तो दोनों वाइट बॉल फॉर्मेट्स में स्टेटिस्टिकली तो रिकॉर्ड अच्छा है हमारा बाबर की कैप्टनसी में। उसके बाद आ जाते हैं टेस्ट में। अब टेस्ट एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें हम लोग थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। पाकिस्तान का रिकॉर्ड बाबर आजम की कैप्टनसी में है 18 मैचेस में 8 वॉन 6 लॉस्ट और 4 टाइड। ये एक 1.33 का विन लॉस रेशो है। तो टेस्ट में रीसेंट टाइम्स में हमारी परफॉर्मेंस कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रही, लेकिन वो मुझे लगता है कि आप अगर उसको ज़्यादा डीपली एनालाइज करें तो वो कैप्टन कोई भी होता ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना था। जिस तरह के हम लोग इतनी फारिग पिचेस बना रहे हैं जिसमें हमारे बॉलर्स को कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रही, उसके अलावा हमारे इतने प्लेयर्स इंजर हुए हुए, हमारे जो सारे मेन बॉलर्स थे वो भी रीसेंट टाइम्स में नहीं खेले। हमने इतनी वीक बॉलिंग लाइनअप खिलाई है जो मुझे याद भी नहीं कि लास्ट टाइम हमने कब कोई ऐसी लाइनअप खिलाई हो। तो ऐसी सिचुएशन में कैप्टन अकेले कितना ही इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। जब हम लोग नंबर 1 थे टेस्ट में मिसबा की कैप्टनसी में, उस वक्त यूएई की पिचेस में हमारे स्पिनर्स को अच्छी सपोर्ट मिल रही होती थी। बैटिंग में अजहर अली, यूनुस खान, मिसबा उल हक, असद शफीक सब फॉर्म में थे, लेकिन इस वक्त बाबर की कैप्टनसी में साथ सपोर्ट करने वाला कोई है ही नहीं। आप देखें कि कैप्टनसी चेंज करना तो दूर की बात, एक प्लेयर नहीं है प्लेइंग 11 में जो हम लोग कह सकें कि यार ये तो बाबर आजम के अलावा टेस्ट में ये तो पक्का हमारी टीम में होना ही चाहिए। इवन जो रिजवान इतना सीनियर प्लेयर है वो भी लास्ट सीरीज़ में हमें उसे ड्रॉप करना पड़ गया था फॉर्म की वजह से। हर प्लेयर या तो फॉर्म की वजह से स्ट्रगल कर रहा है या फिर अपने फिटनेस की वजह से। तो ऐसी सिचुएशन के बावजूद रिकॉर्ड इतना बुरा भी नहीं है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से आप देखें कि रिकॉर्ड माशाल्लाह बाबर आजम की कैप्टनसी में हमारा अच्छा चल रहा है। टी20 ओडीआई दोनों वाइट बॉल फॉर्मेट्स में हमें काफ़ी सक्सेस मिल रहा है। सिर्फ टेस्ट में हम लोग स्ट्रगल करें, वहाँ भी आई एम श्योर कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाए और अल्लाह करे हमें अकल आ जाए कि किस तरह से पिचेस बनानी है, तो वहाँ भी हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर हो ही जानी है। अब एक शिकायत काफ़ी लोगों को ये रहती है कि बाबर आजम की कैप्टनसी के अंडर हम लोग कभी कोई मेजर टूर्नामेंट नहीं जीते। तो चलें हम लोग बाबर आजम की कैप्टनसी में जो हमारी मेजर टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस थी उन पे भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। बाबर आजम की कैप्टनसी में जो हमने पहला टूर्नामेंट खेला था वो था 2021 का टी20 वर्ल्ड कप।
जिसमें दोनों ग्रुप्स में सारी टीम्स मिला के पाकिस्तान एक वाहिद टीम थी जो 5 में से 5 मैचेस जीत के सेमीफाइनल तक गई। हमने जो हमें इतना एक रिकॉर्ड तकलीफ़ देता था, जो इंडिया के ख़िलाफ़ हमारी लूजिंग स्ट्रीक थी, वो ना सिर्फ ख़त्म की बल्कि हम लोग ऐसे जीते कि मुझे लगता है हमें सारी ज़िंदगी याद रहेगा। तो 5 में से 5 मैचेस जीतने के बाद हम लोग सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को भी हमने ऑलमोस्ट हरा ही दिया था अगर वो वेट का कैच ड्रॉप ना हुआ होता। लेकिन अब ऐसे केस में आप कैप्टनसी पे तो नहीं ब्लेम डाल सकते। फील्ड बिल्कुल सही जगह प्लेस की हुई थी, कैच भी आ गया था, लेकिन अब कैप्टन का यहीं तक रोल होता है। उसके बाद कैच पकड़ना तो फील्डर का काम है। हसन अली ने कैच ड्रॉप कर दिया और लोगों ने फिर कहना शुरू कर दिया कि यार अच्छा कैप्टन नहीं है, हमें जिता नहीं सका। बजाय ये कि हम लोग ये देखते हैं कि ओवरऑल कितनी अच्छी परफॉर्मेंस रही है और हम लोग ऑलमोस्ट, अगर हम लोग सेमीफाइनल जीतते तो हो सकता है फाइनल में हम न्यूजीलैंड को हरा के टूर्नामेंट भी जीत जाते। लेकिन बहरहाल वो एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है। असल में हम लोग टूर्नामेंट नहीं जीत सके, लेकिन फिर भी हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त थी माशाल्लाह। उसके बाद जो अगला मेजर टूर्नामेंट था बाबर के अंडर, वो था एशिया कप 2022, जिसमें हम लोगों ने सुपर 4 में फिर से इंडिया को हराया, एक और फाइनल खेला। उसमें हमारे बेस्ट फील्डर ने शादाब खान ने कैच ड्रॉप कर दिया और फिर हम लोग फाइनल भी हार गए। उसमें भी लोगों ने ये नहीं देखा कि अच्छा खेल के फाइनल तक पहुँचे, लेकिन सिर्फ ये देखा कि एंड में टूर्नामेंट में ट्रॉफी नहीं आई, तो इसका मतलब है कैप्टन अच्छा नहीं है। फिर आया T20 वर्ल्ड कप 2022, जिसमें हम लोग इनिशियली 2 मैचेस हारने के बाद बिल्कुल रॉक बॉटम पे थे और वहाँ से हमने कमबैक किया, मैचेस जीतना शुरू किए, थोड़ा सा किस्मत ने भी साथ दिया और हमने पहले सेमीफाइनल खेला। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को किस तरह से डोमिनेट करके फाइनल तक पहुँचे और फाइनल भी ऑलमोस्ट जीत ही गए थे। उसमें भी यही हुआ कि फील्ड प्लेसमेंट बिल्कुल परफेक्ट थी। इनफैक्ट अगर आप हैरी ब्रुक की शॉट देखें तो लाइव उसमें यही लग रहा था कि ये तो बाउंड्री के लिए जाएगी। इतना डीप कवर पे कभी भी फील्डर को खड़ा नहीं किया होता, लेकिन बाबर आजम ने बिल्कुल परफेक्ट फील्ड प्लेसमेंट की और हमें क्रूशल पॉइंट पे एक बड़ी विकेट मिल भी गई थी। अब ये तो उसे नहीं पता हो सकता था कि शाहीन कैच करते हुए इंजर हो जाएगा और हमें फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, लेकिन फील्ड प्लेसमेंट्स अक्सर बाबर आजम की बिल्कुल ऑन पॉइंट होती हैं और इस चीज़ की अक्सर कमेंटेटर्स भी बहुत तारीफ़ें करते हैं। इनफैक्ट अगर आप उसी मैच में फिल सॉल्ट का डिस्मिसल भी देखें, अगर मुझे क्लिप मिलती है मैं वो फ़ोटो भी दिखा देता हूँ आपको, तो इफ्तिखार अहमद स्लिप्स में खड़ा होता और फिल सॉल्ट ने बाउंड्री मारी तो बाबर आजम ने इफ्तिखार अहमद को स्लिप से हटा के शॉर्ट मिड विकेट पे खड़ा कर दिया। एक बॉल बाद वहीं कैच आया और पाकिस्तान को वहाँ भी एक और विकेट मिली। तो इस तरह की चीज़ों से पता चलता है कैप्टनसी के बारे में, लेकिन लोग ऐसे मोमेंट्स वगैरह देखने के बाद एंड में बस एंड रिज़ल्ट देखते हैं और कहते हैं कि यार ट्रॉफी नहीं मिली मतलब अच्छा कैप्टन नहीं है। लेकिन आप ये तो देखें कि ओवरऑल हमारी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी रही है माशाल्लाह। हम लोग कब इतना ज़्यादा कंसिस्टेंसी एक्सपेक्ट करते थे पाकिस्तान से कि हर टूर्नामेंट में हमें हो के सेमीफाइनल तक तो पहुँचेंगे। विन परसेंटेज अलग अलग फॉर्मेट्स में अच्छी है माशाल्लाह। T20 में बाबर आजम ऑल टाइम मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन बन गया है। ODI में पहली बार पाकिस्तान नंबर 1 पोजीशन तक पहुंची है। टेस्ट में भी इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ परफॉर्मेंस बेहतर हो ही जाएगी। इन दी एंड मुझे लगता है कि घर में सोफे पे बैठ के तनकीद करना बहुत आसान है, लेकिन ज़्यादातर जो बाबर आजम के ऊपर क्रिटिसिज्म है वो वैलिड नहीं है। जैसे आप एक और केस देखें तो एशिया कप फाइनल जो था उसमें जब बाबर आजम ने नवाज़ को ओवर दिया तो सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यार ये एक एग्रेसिव कैप्टन नहीं है, यहीं पे अगर फास्ट बॉलर्स को 1-2 और ओवर देता, कुछ विकेटें और गिरती तो यही मैच ख़त्म हो जाता। लेकिन इसकी बहुत ही डिफेंसिव अप्रोच है। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में जब इंडिया के ख़िलाफ़ बाबर आजम ने सोचा कि अभी 4 आउट हुए हुए फास्ट बॉलर्स को दे के यहाँ पर और विकेटें गिर जाए, नवाज़ का ओवर बाद के लिए बचा लेता हूँ, तो लोगों ने कहा कि यार कैसा पागल कैप्टन है, ये स्पिनर के लिए लास्ट ओवर कौन बचा के रखता है। तो मुझे लगता है कि जो भी कैप्टन करे उसे क्रिटिसिज्म फेस करना ही है। लेकिन मेरे हिसाब से बाबर आजम काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है एज अ कैप्टन और वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह और से और इम्प्रूव भी होगा। बस हमें उसे बैक करने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह वक्त के साथ हम लोग देखेंगे कि पाकिस्तान और बहुत अचीव करेगा उसकी कैप्टनसी के अंडर। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।